तो सभी देवताओं ने विचार किया कि मैया ने हमको साप तो दे दिया, अब इसका समाधान तो भगवान शंकर ही करेंगे। तो देवता कहते हैं, देव देव महादेव गिरजेश महाप्रभो किम जातम धुनानाथ तब माया दुरतया। हे महादेव, हे महादेव, हे गिरजेश, हे महाप्रभु, हे नाथ, यह क्या हो गया? निश्चय ही आपकी माया को समझना बड़ा कठिन है। हम लोग गर्भयुक्त होकर के आपकी असह्य वीर ज्वाला से जल रहे हैं। आपकी इस वीर को कौन सहन कर सकता है? हे शंभो, कृपा कीजिए, हम लोग की दुर्अवस्था का निवारण कीजिए। ऐसा जब देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी बोले कि हे मुने, हे नारद, देवताओं की इस प्रकार स्तुति सुनकर उमापति परमेश्वर शिव ग्रह द्वार पर जहां देवता स्थित थे वहां शीघ्र आए। द्वार पर आए हुए सदाशिव को देखते ही विष्णु समेत सभी देवगण विनम्र होकर के प्रणाम करने लगे। कहते हैं, विशेष रूप से प्रणाम करते हैं। आपके तेज से जलते हुए हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। भगवान शंकर कहते हैं, हे हरे, हे विधे देवा सर्वे शृणुतमद्वचः भवस्यन्त सुखम बोध्यः सावधाना भवन्तु हि। हे देवो, आप सभी मेरी बात सुनो। Let's say there's 2 new emails in your inbox. One from और सावधान होकर के सुनो, आप लोग आज से ही सुखी हो जाओगे। सभी देवगण स्पर्श करने लगा, श्री हरि सहित सभी देवतागण सुखी हो गए और भक्त वत्सल परमेश्वर शिव की स्तुति करने लगे। हे मुनीश्वर, किंतु अग्निदेव वहां प्रसन्न नहीं हुए। तब परमेश्वर श्रेष्ठ शंकर ने उन्हें आज्ञा दी, हे मुने, तदनंतर भी अग्निदेव मन में सुख न मान करके बेकल हो गए। हाथ जोड़ करके नम्रता पूर्वक शिव की स्तुति करने लगे। महादेव महेश्वर, मैं मूर्ख हूं, तदापि आपका सेवक हूं, मेरे अपराध को आप क्षमा करिए, मेरे दाह का निवारण करें। स्वामी, आप दीन वत्सल है, परमेश्वर है, सदा शिव है, कण कण में व्यापक हैं, हर जगह आप विद्यमान रहते हैं। आज हमारा शरीर जल रहा है। अग्नि की यह बात सुनकर के दीन वत्सल उन परमेशान सदाशिव ने प्रसन्न होकर के कहा कि हे अग्नि, पाप की अधिकता के कारण ही तुमने यह अनुचित कार्य किया है। तो श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि शंकर की बात सुनकर के अग्नि हाथ जोड़ करके मस्तक झुका करके प्रीत पूर्वक भक्तों के कल्याण करने वाले भगवान शंकर धीरे धीरे बोले, हे महेश्वर, हे नाथ, आपका यह तेज असही है और शिव स्वरूपा भगवती के अतिरिक्त तीनों लोकों में इसे और कोई धारण नहीं कर सकता।